एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं हमारे पास और इसमें दो कैटेगरी के बच्चे जो बहुत पैनिक कर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप पे गया, मैं फेसबुक पे गया, इंस्टाग्राम पे देखा, ऐप पे देखा, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में देखा, सिर्फ बच्चे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। भैया 10 दिन के अंदर एंजाइटी और प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो फोकस ही नहीं कर पा रहे। क्या आपके साथ ये हो रहा है? रियलिटी बताऊं तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये आप जैसे लाखों बच्चों की कहानी है। और बीते कुछ दिनों में मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बच्चियां जो कह रही है भैया सिर्फ 10 दिन बचे, एम्स एग्जाम क्रैक होगा भी या नहीं, यानी डाउट सिचुएशन, सेल्फ डाउट में बच्चा आ चुका है। दूसरा ये कि भैया 10 दिन बचे, इनफ है, मैं समेट सकती हूँ सबको जो भी मैंने पढ़ा है। परेशान और पैनिक नहीं होना है आपको। एक सही स्ट्रेटेजी अगर आपके पास में है और सही रिवीजन प्लान आपके पास में है और मेरी गाइडेंस तो आपके पास में है ही। लास्ट टाइम पे हम आपको वो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं जो हर साल देते हैं बच्चों को, जो इनफ है आपको समेटने के लिए, आपके रिवीजन के प्लान को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। बट कैसे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो पूरा प्रॉपर प्लान में लाया हूं आपके लिए। आपको करना क्या है, बस इसको फॉलो कर लो, बना लो अपने सामने फिजिक्स का मैकेनिक्स वाला हिस्सा, वो आज आपको लेके बैठना है। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपको लेके बैठना है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको लेके बैठना है। अब मैकेनिक्स वाले में हमारे पास में एक तो 1D आ गया, 2D आ गया, एनएलएम आ गया, वर्क पावर एनर्जी आ गई और ग्रेविटेशन आ गया। भैया बातों ही बातों में आपने ना 5 चैप्टर तो लिख दिए हैं, वो भी फिजिक्स के। बेटा इन 5 चैप्टर्स में आपको देखना क्या है, आप देखो फिजिक्स के अंदर 26 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, आपको इनकी न्यूमेरिकल अप्रोच देखनी है। अगर आपको डर लगता है ना फिजिक्स से, आपके सतीश सर 17 तारीख को फिजिक्स की एक ऐसी महामैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। मैंने खुद ने देखा उनको मेहनत करते हुए, वो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट को उन्होंने फॉर्मूला बेस पे चेंज कर दिया है। मतलब इंक्लाइन प्लेन है अगर आपका, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर बॉल को ऊपर से फेंक रहे हैं तो रेंज क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, हाइट क्या होगा। अच्छा नीचे से फेंक रहा हूं तो रेंज क्या होगी, हाइट क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में। सर ने क्या किया पता है तुम्हारे, इन सारे क्वेश्चंस को फॉर्मूला ही बना दिया है। मतलब तुम्हारे सामने मैराथन के अंदर सर इस तरीके से लेके आएंगे कि सारे फॉर्मूले होंगे तुम्हारे पास, हर केस को उन्होंने फॉर्मूला बना दिया है। इसका मतलब हर चैप्टर से अगर तुम फॉर्मूला याद करके जा रहे हो, तुम्हारे टिप्स पे है, तो तुम क्वेश्चन धड़धड़ा के बनाओगे, फटाफट बनाओगे इस तरीके से। बस यही मेहनत तुम्हें करनी है। डे 2 पे तुम्हारे पास में थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और सेल डिवीजन थोड़ा इजी हो गया। देखो यहां थोड़ा मुश्किल था, ये इजी हो गया। उसके बाद में हीट और वेव 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और ह्यूमन फिजियो के 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में फिर हमारे पास में ऑप्टिक्स आ गई, कोऑर्डिनेशन आ गया और जेनेटिक्स आ गया। तो हार्ड इजी का अल्टरनेट कॉम्बो है आपके पास। फिर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और यहाँ प्लांट फिजियो के आपके पास में 3 चैप्टर है, कंप्लीट कर लो। फिर है आपके पास में मॉडर्न फिजिक्स, आपके पास में 4 चैप्टर है बेसिकली। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और इकोलॉजी के आपके पास में 3 चैप्टर है, वो फिनिश कर लो। फिर आपके पास में न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, पॉलीमर और माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास में हो गया आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद में फिजिक्स में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर आपके पास में यहाँ बायोकेम के अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग के अलावा जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है वो सारा इसमें आ गया, बायोमोलिक्यूल चैप्टर आ गया आपका, ठीक है। और ये सारी चीजें आ गई। अगर आप इसको इनफ है, अगर इतना कर लेते हो, इट मींस कि आपने अपने सिलेबस का लगभग वो सेगमेंट पढ़ लिया है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हर साल एग्जाम में आता है। इसको समेटते चलो बस। और उसके बाद में फाइनली आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देने हैं। ये मॉक टेस्ट, इसके एनालिसिस करो। ये चीज अगर आप कर सकते हो तो मैं तो कहूंगा आप रोज करो, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दो आप, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी प्रिपरेशन की सही पहचान है। और आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको पता होगा हमने आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रखे हैं। ये मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने पड़े हैं। इस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हो सिर्फ 100 रुपए में। यार आप सोचो, आपकी मेहनत की प्रिपरेशन को आपको जज करने के लिए इतने बेस्ट मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं कि आपको रियलाइज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रिपरेशन बताई, इजी हार्ड मैनर में दे रखी सारी चीजें, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा हिट करेंगे। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन के लिए 30 टेस्ट दिए हैं मैंने। अगर हर रोज आप 2 टेस्ट भी देते हो ना आज से, तब भी लगभग 22 से 23 टेस्ट आप दे चुके होंगे। और सिर्फ 100 रुपए में करीब 20 से 22 हजार बच्चे इन टेस्ट को दे रहे हैं और अपनी तैयारी को जज कर रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चा अक्सर पूछता है, भैया क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए, क्योंकि जीके जहां पे हमें थोड़ा लगता है यार भैया ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं मार्क्स कम आ गया तो ये बराबर कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा। उसके लिए भी मैराथन क्लास मैंने ले रखी है, उनको अटेंड करो। जीके की ऑलरेडी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है,
जिसमें आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रॉपरली, सारी चीजें, करंट अफेयर्स हो गया आपका, हेल्थ स्कीम्स हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ज्योग्राफी हो गई, साइंस एंड टेक हो गया, स्पेस मिशन हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड हो गए, इंडियन हिस्ट्री हो गई एंड रिवर्स एंड माउंटेन्स हो गए। यही तो एम्स पूछता है। आप पेपर्स उठा के देखो पुराने साल के, और इसीलिए क्वालिटी कंटेंट पे जे एकेडमी फोकस करती है। और अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना। आप इन यूनिट्स को निकाल लो, टाइम टेबल बना लो सामने के, मुझे भैया ने ये चीजें बताई है, ये पढ़नी है। और कौन कौन मेरे साथ रेडी है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना भैया, यस आई कैन डू इट।